आज दिल्ली पुलिस के लिए 180 मिनट बहुत चुनौती भरे थे। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी चक्का जाम के नाम पर एक बार फिर से दिल्ली में उपद्रवीय अराजकता फैला सकते हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने उनकी नहीं चली। हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने दिल्ली बॉर्डर्स समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यह रिपोर्ट भेजी है। देखिए। 26 जनवरी को एक प्रयोग हुआ था। 10 दिन बाद 12 से 3 चक्का जाम का एक और प्रयोग करने का आह्वान किया गया। इस बार दिल्ली एनसीआर को छोड़कर प्रयोग हुआ, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन के 3 बड़े सेंटर यही हैं। न सिर्फ तारबंदी की गई है, बल्कि बैरिकेड के बीच कंक्रीट डालकर सरिये डाले गए हैं, यानी इसको किसी भी मजबूत ट्रैक्टर या वाहन से हिलाया नहीं जा सकता। इस वक्त हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से चक्का जाम का कॉल दिया गया है। ये जो सामने आप यहाँ पर नजर डालेंगे तो आपको ये NH9 जो कि राजधानी दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ ये रास्ता आता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में। लेकिन यही वो NH9 है जहाँ पर 73 दिनों से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। पुलिस को 26 जनवरी की वो तारीख याद थी, इसलिए इन 3 घंटों तक वो सुपर हाई अलर्ट पर थी। 180 मिनट की चुनौती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की गारंटी थी 26 जनवरी दोबारा नहीं होने देंगे, और हुआ भी ऐसा। ज्यादातर दिल्ली आज शांत रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस बहुत मुस्तैद रही। दिल्ली के अंदर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर तक, जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस चौकन्नी थी, और हमारे रिपोर्टर्स की टीम भी। सबसे पहले सिंघू बॉर्डर चलते, यहाँ पर 6 लेयर में सिक्योरिटी थी। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसान किसी भी सूरत में दिल्ली में ना घुस पाएं। इस वक्त हम बैरिकेड नंबर 3 पर हैं। यहाँ से आगे 2 बैरिकेड और हैं। अगर आप देखेंगे तो सामने आपको RAF रैपिड एक्शन फोर्स पूरे प्रोटेक्शन गियर के साथ तैनात दिखाई देगी, और उसके बाद जो आप टेंट देख रहे हैं वो किसानों के टेंट हैं। वहां उससे पहले एक बैरिकेडिंग की गई है, कील लगाई गई है, और ये तीसरी लेयर है, और तीसरी लेयर पर तारबंदी की गई है। न सिर्फ तारबंदी की गई है, बल्कि बैरिकेड के बीच कंक्रीट डालकर सरिये डाले गए हैं, यानी इसको किसी भी मजबूत ट्रैक्टर या वाहन से हिलाया नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है। यानी पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए जो 5वीं लेयर है वहां हम मौजूद हैं। यहाँ भी तस्वीर वही है, तार वही है, बैरिकेड वही है, और इसी तरीके से यहाँ बैरिकेड के बीच में कंक्रीट भरने के बाद एक सीमेंट की दीवार बनाई गई है, और ये दीवार सिर्फ एक लेन नहीं बल्कि पूरा रास्ता कवर करती है। हम आपको बता दें, जहां ये 5वीं लेयर बनाई गई है उसके नीचे यहाँ नाला है, और नाले के ऊपर इस रास्ते को रोका गया है। यहाँ भी जो सीमेंट की दीवार है उसकी डबल लेयर है, दोनों तरफ कंक्रीट भरा गया है, ऊपर तार लगाए गए हैं, और जबरदस्त मजबूत दीवार जिसे कह सकते हैं वो तैनात की गई है, जिसे किसी ट्रैक्टर या अर्थ मूवर से हटाया नहीं जा सकता, केवल तोड़ा ही जा सकता है। इधर आप देखेंगे वरुण तैनात है, ITBP के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। CRPF, ITBP, दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, बड़ी तादाद में फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, और किसी भी सूरत में 26 जनवरी की तस्वीर दोबारा ना हो, ये इंटेंट साफ नजर आता है। 26 जनवरी की एक एक तस्वीर दिल्ली पुलिस के जहन में है। यही वजह है कि इस बार ट्रैक्टर के साथ साथ दंगाइयों से भी निपटने का पुलिस ने इंतजाम किया था। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद थे, उनके हाथों में हथियार थे, तो इस बार दिल्ली पुलिस के हाथों में भी लाठी थी। तैयारी पूरी पक्की थी। मौके पर CRPF, ITBP के अलावा RAF और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यहाँ देखिए आप, दिल्ली पुलिस के पुरुष और महिला सभी राइट गियर के साथ, हेलमेट के साथ तैनात हैं, और यहाँ भी बैरिकेडिंग का अंदाज कुछ ऐसा ही है। पीछे नीचे बैरिकेडिंग है, उसमें कंक्रीट भरा गया है, ऊपर तारबंदी की गई है, और ये तीसरी लेयर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ तो आगे एक पूरा इलाका आपको खाली नजर आएगा, और इसके बाद
चौथे लेवल की बैरिकेडिंग वहां की गई है, वहां भी इसी तरीके से तारबंदी की गई है और इसी तरीके से कंक्रीट भरा गया है। हालांकि किसानों की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन जिस तरीके के हालात 26 जनवरी को देखने को मिले थे, उसके बाद दिल्ली पुलिस या कहें कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता और यही वजह है कि कई लेयर पर यहाँ सुरक्षा तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान हथियारों के साथ हैं। दिल्ली पुलिस जरूर आपको बैटन के साथ या कहें कि डंडे के साथ नजर आ रही है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस हथियारों के साथ तैनात हैं। आज के चक्का जाम से पहले गृह मंत्री के स्तर पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हो चुकी है और पूरे तरीके से दिल्ली के बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए रणनीति बनाई गई है। ये तीसरा लेवल है। इसके बाद 2 बैरिकेड और हैं और किसी भी सूरत में किसान अब यहां से सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ सकते और जिस तरीके की फोर्स ने 26 जनवरी को रियायत या कहें कि किसानों पर बल का प्रयोग नहीं किया था, फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार हैं। दिल्ली पुलिस तैयार थी क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट भी मिला था कि किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर सकते हैं। कुछ इलाकों में फ्लैश मॉब की भी आशंका थी और यह आशंका आईटीओ पर सही साबित हो गई और आज जेएनयू की लेफ्ट वाली लॉबी भी आ गई। आईटीओ की वो तस्वीरें आप भूलेंगे नहीं जब किसान आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जमकर हिंसा फैलाई थी। एक बार मोदी विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश की गई जिसका नेतृत्व स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र कर रहे थे। सुनकर आप समझ सकते हैं कि इनका एजेंडा किसानों का हित है या सियासत। अच्छी बात यह रही कि हंगामा खड़ा करने की कोशिश नाकाम कर दी गई क्योंकि दिल्ली पुलिस इस बार बहुत चौकन्ना थी, मुस्तैद थी। पुलिस ने लेफ्ट के करीब 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। लेफ्ट का जेएनयू वाला प्रयोग फेल हो गया। 12 से 3 बजे के बीच में चक्का जाम का ऐलान किया था। हालांकि दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग शहीदी पार्क पर पहुंचते हैं। कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कितने लोग हिरासत में हैं? अतुल, जो चक्का जाम का ऐलान था वो दिल्ली में बेशक पब्लिक डोमेन्स में पता चला था कि दिल्ली में नहीं है, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से जो किसान संगठनों के द्वारा एक ट्रैक्टर रैली के जो हमारी बातचीत की प्रक्रिया थी और उसके बाद जो परमिट उनको इशू किया गया था उसका उल्लंघन करते हुए शरारती तत्वों के द्वारा उपद्रव और हिंसा मचाया गया दिल्ली में, उसके मद्देनजर हमने दिल्ली के जो भी तमाम बॉर्डर्स हैं और अलग अलग जगहों पर भारी पुलिस की हमने तैनाती करी थी और किसी भी प्रकार का उपद्रव या हिंसा या मिसक्रिएंट एक्टिविटीज ना हो सके इस चक्का जाम के बहाने। तो इसलिए जितने भी जगह पर हमें इनपुट्स भी था कि लोग उपद्रव कर सकते हैं या चक्का जाम के बहाने पब्लिक को दिक्कत कर सकते हैं, वहां पर कुछ लोगों को हमने डिटेन करके इसको शहर की जो जनजीवन है उसको नॉर्मल रखने के लिए हमने ये कदम उठाया था। दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस अलर्ट में सबसे ज्यादा उन बॉर्डर्स पर नजर रखने को कहा गया था जहां से किसान आंदोलन चलाया जा रहा है। इसीलिए सबसे ज्यादा अलर्ट दिल्ली पुलिस तीनों बॉर्डर पर थी। टीकरी बॉर्डर पर भी जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे क्योंकि यहां से 26 जनवरी के कई दंगाई निकले थे। 21 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। हम टीकरी बॉर्डर पर है जहां पर किसान बैठे हुए हैं पिछले लंबे समय से और इस वक्त आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है। तकरीबन 21 लेयर की बैरिकेडिंग है और 1 किलोमीटर के दायरे में, और शुरुआती अगर 200 मीटर के दायरे की बात करें तो शुरुआती 200 मीटर में ही 10 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप देखें सबसे आगे सीमेंटेड ब्लॉक्स से बैरिकेडिंग की है, कई लेयर के सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उसके बाद सरियों को नुकीला करके ज़मीन में गाड़ा गया है सीमेंट के जरिए और कीलें लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर जो है अगर किसी भी तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को तोड़ने में कामयाब होते हैं और अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये जो नुकीले सरिये लगाए गए हैं ये उनके ट्रैक्टर को आगे बढ़ने ना दें। इसके बाद एक और बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए ज़मीन में गड्ढा खोद कर जो है पूरा बेस बनाकर नींव भर कर जो है अच्छे से बैरिकेडिंग की गई है। उसमें सीमेंट का मिश्रण डाला गया है, साथ ही साथ परमानेंट जो फेंसिंग है कटीली तारों की वो यहाँ पर वो फेंसिंग की गई है। और इसके अलावा
अलावा एक अलग से अरेंजमेंट ये किया गया है कि आप ये देखिए ग्रीन जाल आपको दिख रहा होगा, हरे रंग का जाल दिख रहा होगा, जिसमें आप साफ दिखाई देख सकते हैं कि ये जाल सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है और किसी तरह से पत्थरबाजी होती है तो ये जाल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पत्थरबाजी से बचाएगा। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है पूरे यहाँ की हलचल पर, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो एक एक तस्वीर जो है दिल्ली पुलिस के पास हो और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा जो वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि एक एक फुटेज जो है वो यहाँ पर हो। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम अरेंजमेंट किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया था कि इस बार कुछ भी गलत किया तो सख्ती से निपटा जाएगा, और शायद यही वजह भी थी कि किसान नेताओं ने भी चक्का जाम की नई रणनीति बनाई और आखिरी वक्त पर एनसीआर और दिल्ली छोड़कर पूरे देश में शिफ्ट कर दिया। जो 26 तारीख को जिस तरह की अग्रेसिव बिहेवियर थी सारे किसान यूनियंस की, और जिस तरह से लोगों पर उन्होंने वायलेंस किया था और जिसमें करीब 500 लोग घायल हुए थे, तो उसको देखते हुए दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए कोई चांस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी अपग्रेड करी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हैं, साथ में ड्रोन से भी वॉच रखा जा रहा है, और हम पूरा जो है सिक्योरिटी का व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि दिल्ली वासी को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए, हर रास्ते पर हमारा डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि पिछली बार भी 26 तारीख को भी इन्होंने शांतिप्रिय परेड गिवन रूट पर देने की कही थी, लेकिन वो चीज़ फॉलो नहीं करी थी। तो इसी तरह जो है इस बार भी ऑल्दो इन्होंने कहा है कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती। उसकी सख्ती का आलम यह था कि टीकरी बॉर्डर पर उन सभी रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी गई थी जो रास्ते गांव के भीतर तक जाते थे, ताकि कोई आंदोलनकारी या उपद्रवी आता है तो उसको पहले ही रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने एक सख्त कदम और उठाया, वो ये कि टीकरी बॉर्डर के आसपास की जो गलियां हैं उनको भी पूरी तरीके से सील कर दिया है। आप ये देखें कि ऐसी ये गली में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की आप तस्वीरें देखें तो ये तमाम जो टू व्हीलर्स है, मोटरसाइकिल या स्कूटी, ये उन लोगों की है जो दिल्ली से बहादुरगढ़ और बहादुरगढ़ से दिल्ली इन गलियों से होते हुए आते हैं, क्योंकि टीकरी बॉर्डर पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल अब ये बाइक्स भी जो हैं इन गलियों से होते हुए रोहतक रोड पर नहीं आ सकती, क्योंकि इन गलियों को भी दिल्ली पुलिस ने इस तरह की बैरिकेडिंग करके सील किया हुआ है, क्योंकि चक्का जाम का कॉल है। हालांकि किसानों की तरफ से ये साफ किया गया था कि दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि जो 26 जनवरी की घटना हुई उस हिंसा को ध्यान में रखते हुए इन गलियों को सील किया हुआ है, क्योंकि किसानों की तरफ से भरोसा तोड़ा गया था 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान। आपको इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो दूसरी गलियों में भी देखने को मिलेगी। आगे भी जो गलियां हैं आप ये देखें तो बैरिकेडिंग की हुई है, सील किया हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति ना ही आ सकता है ना ही जा सकता। सिर्फ पैदल जाने वाले व्यक्ति की पहचान करके उसका पहचान पत्र या आईडी प्रूफ देखकर ही उसको आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये तमाम व्यवस्था की गई है। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट उनका बढ़ाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर जो वज्र वाहन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, वो तैनात किए गए हैं। और आप देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज का मूवमेंट भी चल रहा है लगातार, क्योंकि किसानों का चक्का जाम का कॉल है। और ऐसे में एक बार पहले ही 26 जनवरी को किसान जो हैं वो दिल्ली पुलिस का भरोसा तोड़ चुके हैं और बताए रूट से हटकर वो लाल किले तक जाकर पहुंचे थे। तो एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने ये तमाम व्यवस्थाएं की हैं और इसी तरीके से टीकरी बॉर्डर के आसपास की जो तमाम गलियां हैं उनको सील किया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ ही यूपी पुलिस के लिए भी गाजीपुर बॉर्डर सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। ये वही रास्ता है जहां से आंदोलनकारी दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का डेरा भी यहीं जमा है और यहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगातार आंदोलनकारी आ रहे हैं। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट यहां से भी मिला था, जिसके चलते यहां भी दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी कर दी। जो सामने आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपको ये NH9 जो कि राजधानी दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ ये रास्ता आता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग कस्बों में। लेकिन यही वो NH9 है जहाँ पर 73 दिनों से प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और इस प्रदर्शन स्पॉट से अगर आप बिल्कुल दाईं तरफ जो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल वो खोड़ा का इलाका है। वहीं उससे पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये गाजीपुर इलाका है।
इस प्रदर्शन के चलते सबसे ज्यादा दिक्कत नौकरी पेशा लोगों को आ रही है। लाखों गाड़ियां इस NH9 पर रोजाना चलती हैं। आप समझिए कि जिस तरह से बीते कई दिनों से ये NH9 पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि NH9 4 लेन का बना हुआ है, जिसमें से 2 लेन जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ या उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, वो लेन यहाँ पर बीते 1 हफ्ते पहले खुले हुए थे। लेकिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस ने यहाँ पर चौकसी बढ़ाई है और बाकायदा यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। अब ये NH9 पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है, बाहर रखा गया था, लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर तैनाती बढ़ाई है। सुरक्षा जो चाक चौबंद की गई है, पुख्ता है तैयारियां यहाँ पर, ताकि फिर से 26 जनवरी जैसे कोई भी घटना, कोई भी हिंसा ना देखने को मिले। ऐसे में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात है, यहाँ पर कंटेनर्स भी हैं, वाटर कैनन भी है, वज्रवाहन है। और उसके साथ ही अगर NH9 पर आप काफ़ी लंबे दायरे तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी गाड़ियाँ आपको नजर आ जाएंगी। उसके दिल्ली के बॉर्डर और दिल्ली के अंदर कोई भी आंदोलनकारी चक्का जाम के नाम पर अगर कानून हाथ में लेता तो इस बार उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अब की बार ठाना था कि दिल्ली को अराजकता से बचाना है। 26 जनवरी को लाल किला पर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। किसान आंदोलन के नाम पर लोकतंत्र, गणतंत्र सबको दंगाइयों ने ताक पर रख दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर किसी ने भी लाल किले पर चढ़कर तिरंगे का अपमान किया, वो अंजाम का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकता है। लाल किला अब अवैध किला बन चुका है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अब कोई मुगालते में न रहे। लाल किले में अगर घुसे तो दिल्ली पुलिस को अब क्या करना है सब तय कर लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले के सामने और यहां पर किस तरीके की व्यवस्था जो है वो ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने की है, वो यहां पर आप देख सकते हैं। लाल किले के जितने एंट्री पॉइंट हैं वहां पर इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स लगाने के साथ ही यहां पर क्रेन लगाई गई है, मिट्टी के बड़े बड़े डंपर लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं और यहां पर बड़ी संख्या में जो फोर्स है उन्हें तैनात कर दिया गया है। वजह साफ है कि किसी भी हालत में आज चक्का जाम का जो इन लोगों ने एक ऐलान किया हुआ है उसमें दिल्ली की तरफ ये लोग जो है ना पहुंच सके और लाल किले पर जो उपद्रव इन लोगों ने मचाया था वो उपद्रव ये ना मचा सके। यही वजह है कि दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। अंदर ये जो बसें खड़ी हुई हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की बसें हैं। लगातार ब्रीफिंग यहाँ पर की जा रही है। सीनियर ऑफिसर जो हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं अपनी टीम को कि किस तरीके से अलर्ट रहना है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि दिल्ली NCR में इसका असर नहीं होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि अब वो किसान नेताओं का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 26 तारीख को भी ये कहा गया था कि ट्रैक्टर परेड जो है शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन जो तांडव मचाया गया लाल किले और पूरी दिल्ली में उससे अब दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और एहतियात के तौर पर लाल किले समेत कई जगह पर इसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की हुई है। सरकार बार बार कह रही है कि किसान आंदोलन सिर्फ 1-2 राज्यों यानी पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा के किसान चला रहे हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें पूरे देश के किसानों का समर्थन हासिल है। अपने इसी दावे को टेस्ट करने के लिए किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम की कॉल दी थी, लेकिन उनकी कॉल का असर हुआ या नहीं ये आपको हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझ में आ जाएगा। तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां, खुली सड़कें और चक्का जाम की औपचारिकता निभाते मुट्ठी भर लोग। नए किसान कानून के खिलाफ देश भर में चक्का जाम की जो कॉल दी गई थी उसका हाल कुछ ऐसा ही रहा। पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह तो ये पता भी नहीं चला कि आज किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है। इस चक्का जाम का सपोर्ट करने के लिए ना तो लोग बाहर निकले, ना ही गाड़ियों के पहिए थमे। सबसे पहले आपको बिहार में लेकर चलते। यहाँ चक्का जाम पूरी तरह फ्लॉप रहा। पटना में ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ जगहों पर खास तौर पर बस स्टैंड्स और नेशनल हाईवेज पर तो आम दिनों से भी ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वीकेंड होने की वजह से पटना के आसपास के जिलों में रहने वाले लोग अपने घरों को जा रहे थे। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 30 जो पटना से बख्तियारपुर के लिए सड़क जाती है उसके बिल्कुल सटे हुए बस स्टैंड के पास हैं और यहाँ की आप तस्वीर देखिए। आज चक्का जाम का ऐलान है।
लेकिन यहाँ पर जितनी भी बसें हैं वो हाईवे के लिए निकल रही हैं। ये सारी बसें जो आप देख रहे हैं ये निकल रही हैं हाईवे के लिए। कहीं कोई असर चक्का जाम का नहीं दिख रहा है। और दूसरी जो गाड़ियां हैं, जो लोगों की निजी गाड़ियां हैं, वो भी दिखाई दे रही हैं। बिहार में भी चक्का जाम का ऐलान किया गया था। राजनीतिक दलों ने समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। और ये वो इलाका है जहां सभी बसें लगी रहती हैं, अलग अलग ज़िलों के लिए बसें निकलती हैं। बिहार के लोगों की गिनती राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक लोगों में होती है। देश दुनिया में क्या चल रहा है सबकी खबर इन्हें होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज किसान संगठनों की तरफ से दी गई चक्का जाम की कॉल की इन्हें खबर ही नहीं थी। ये बताइए कि किसानों का चक्का जाम है, आपको पता है? हाँ, ना पता। मुझे लग रहा है कि 0% असर है, किसी को पता तक नहीं है कि यहाँ ऐसा कोई प्रभाव है। आपको क्या लग रहा है, कोई जानकारी लग रहा है यहाँ पे कोई फर्क है, ऐसा कोई इफेक्ट है इस बारे में? किसानों का चक्का जाम है, आप लोगों ने साथ दिया उनका? कहाँ जाम है सर, चल रहा है। तो जब वो जाम कर देंगे तो अपने जाम हो जाएगा। अब तो चक्का जाम का समय हो चुका। गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलते ही रहेगा। चक्का जाम तो नहीं है। गाड़ियाँ चल रही हैं? कहाँ जाए? कहीं के लिए, हर जगह के लिए चल रही है गाड़ी? हाँ, गाड़ी चल रही है। चक्का जाम का असर नहीं है यहाँ पे? चक्का जाम के तो असर क्या रहेगा, सरकार ऐसा नहीं कि जाम के क्या असर रहेगा सर। आप बताइए, आप लोग चक्का जाम में साथ नहीं दे रहे हैं? कोई भी नहीं, चक्का जाम में कोई नहीं साथ दे रहे हैं। नहीं। तो आपने देखा पटना और बिहार में चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखा। हालांकि लेफ्ट पार्टीज के सदस्यों ने जरूर अपना असर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रोटेस्ट में आए चंद लोगों को देखकर ही ये साफ हो गया कि ये मार्च सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए निकाला गया है। नेशनल हाईवे पर कोई चक्का जाम नहीं मिला, लेकिन पटना के डाक बंगला चौराहे की ये तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए वाम दलों से जुड़े जो संगठन हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कृषि कानून रद्द करने की बात भी कही गई है। हैरानी की बात यह थी कि चक्का जाम के फ्लॉप होने के बाद भी लेफ्ट पार्टीज के कॉमरेड ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनके आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा है। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनसे पूछा कि हाईवेज में, शहरों में ट्रैफिक नॉर्मल है, चक्का जाम कहीं नहीं दिखा, तो इनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को चक्का जाम करना था। लोग हैं उधर, तो गाड़ियां चल रही हैं। अब हम तो देखने नहीं गए हैं। आप लोग नेशनल हाईवे पर क्यों नहीं गए जाम करने? नेशनल हाईवे पर साथी हैं, बहुत से किसान हैं जो पूरे जिले के, पूरे राज्य के, पूरे देश के। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं। और वहाँ नहीं, वहाँ पर हैं, वहाँ हैं। वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ हैं। कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का रहा। हालांकि किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश को चक्का जाम से अलग रखा था, लेकिन जिस तरह कांग्रेस समेत कई दूसरे राजनीतिक दलों ने चक्का जाम के समर्थन का ऐलान किया था, उसे देखते हुए माना जा रहा था कि यूपी में भी चक्का जाम का कुछ असर दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लखनऊ समेत सभी बड़े शहरों में ट्रैफिक सामान्य रहा। हम इस समय लखनऊ के 1090 यानी कि 1090 चौराहे पर मौजूद हैं। लखनऊ का सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है 1090 चौराहा। चक्का जाम का जो कॉल था उसका पूरी तरीके से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले ही ये साफ हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, सिर्फ ज्ञापन सौंपा जाएगा। 1090 पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से जैसे नॉर्मल दिन होता है वही है पूरी तरीके से। शनिवार का दिन है, लोग निकले हुए हैं, अपने ऑफिसेज में जा रहे हैं, अपने दिनचर्या के जो काम होते हैं उसको निपटा रहे हैं। आसानी से किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से अब आपको देश के पश्चिमी हिस्से में लेकर चलते हैं। गुजरात की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात में तो किसान आंदोलन का वैसे भी कोई असर नहीं है, इसीलिए चक्का जाम का जो अंजाम होना था वही हुआ। शायद गुजरात सरकार को भी ये बात पता थी कि राज्य में चक्का जाम का कोई असर नहीं होगा, इसीलिए सिक्योरिटी के भी कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे। हाईवे पर सुरक्षा के लिए इक्का दुक्का पुलिस वालों की ड्यूटी थी, लेकिन उनके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। चाहे कोई भी जगह हो गुजरात में, अहमदाबाद सहित तमाम शहरों में और तमाम जो बड़े स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज हैं वो इसी तरह से आप देख सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक का मूवमेंट है उस पर। और हालांकि कई जगहों पे इस तरह से पुलिस जो है वो ज़रूर सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है।
क्योंकि कांग्रेस और कई ट्रेड यूनियंस द्वारा इस बंद को समर्थन दिया गया है, उसका ऐलान किया गया था। इस वजह से पुलिस जो है वो ज़रूर मुस्तैद है। सब जगह अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें, अहमदाबाद और बगोदरा हाईवे जो है उसके बीच बावला के पास मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें ट्रैफिक बिल्कुल एकदम रूटीन जैसा डेली होता है उसी तरह से दिख रहा है। मुंबई की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हो या फिर मुंबई शहर के अंदर की सड़कें, सब जगह ट्रैफिक नॉर्मल था। किसान संगठनों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक चक्का जाम की कॉल दी थी, लेकिन इसका कुछ असर नहीं दिखा। मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा हूं और ये जो सड़क है इसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक मुंबई की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि चक्का जाम का जरा भी असर नहीं है। यातायात नॉर्मल है, बिल्कुल रोजाना जिस तरीके से रहता है वही स्पीड, वही गति देखने को मिल रही है। मुंबई जिसे भागने दौड़ने वाला शहर कहते हैं वो आपको सड़कों पर आज भी नजर आ रहा है। यानी चक्का जाम का जो आह्वान किसानों ने पूरे देश में किया था, मुंबईकरों ने कम से कम उसे अनसुना कर दिया है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। हालांकि किसान संगठनों के चक्का जाम का तो कुछ असर नहीं दिखा, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में शेतकारी संगठन और एनसीपी जैसे राजनीतिक दलों ने हड़ताल की कॉल दी थी। एनसीपी ने शाम 4 से 6 बजे के बीच चक्का जाम की कॉल दी थी। इसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के बाहर भी किसान संगठन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर किसानों के समर्थन में चक्का जाम आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। ये कुर्ला स्टेशन के बाहर का रास्ता है जिसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। आगे की तस्वीर आपको दिखा रही कि वहाँ से एक रास्ता है जिससे जो आवाजाही है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर ही मौजूद है और ये चक्का जाम आंदोलन उनकी तरफ से चल रहा है। यहाँ पर जो है अलग अलग संगठन से भी लोग आए हैं, उनके हाथों में झंडे हैं और बैनर्स है। लगातार किसान जो कानून है उसका विरोध किया जा रहा है। अगर बात करें राजनीतिक पार्टी की तो एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का झंडा यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बात करें महाविकास आघाड़ी सरकार की तो जो बाकी पार्टियां हैं उनके समर्थन यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र से अब चलते हैं कर्नाटक। किसान आंदोलन का कर्नाटक में कुछ असर दिख रहा था। इसे देखते हुए उम्मीद थी कि शायद यहाँ चक्का जाम का कुछ असर दिखे। कुछ किसान संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे भी। बेंगलुरु के बिजी चौराहे में माने जाने वाले ये लहंगा और मैसूर बैंक चौराहे में कुछ आंदोलनकारी जुटे भी, लेकिन इनकी संख्या इतनी कम थी कि पुलिस वालों ने 5 मिनट में ही इन्हें यहाँ से हटा दिया। जबकि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था तो यहाँ काफी भीड़ जुटी थी, लेकिन आज चक्का जाम को बिल्कुल समर्थन नहीं मिला। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट हमने 26 जनवरी को भी देखा था, जब एक कॉल पर कम से कम 8 से 10 हज़ार किसान बेंगलुरु में जुटे थे और पूरे बेंगलुरु में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ था। उसकी वजह थी कि वहाँ पर आम लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए आम लोगों से भी उस प्रोटेस्ट को समर्थन मिला था। ये साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि आज जब ये कहा गया कि हर जगह पर चक्का जाम होगा तो आम जनता का इस कॉल को समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा। यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर 15 से 20 किसान हैं जो फिलहाल रुके हैं सड़क पर। 20 सड़क पर जो यलहंका न्यू टाउन पुलिस स्टेशन चौराहा है यहाँ पर वो रुक गए हैं और यहाँ से अब पुलिस उन्हें उठाने की, हटाने की कोशिश कर रही है। अब तक की रिपोर्ट देखकर तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि किसान आंदोलन ने आज चक्का जाम की जो कॉल दी थी वो फ्लॉप रही, लेकिन कुछ राज्य और पॉकेट्स ऐसे थे जहां चक्का जाम के आह्वान का कुछ असर दिखा। इसमें सबसे पहले नाम आता है पंजाब का। ये बात तो अब साफ हो गई कि पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी पंजाब के किसानों की है। ऐसे में आज के चक्का जाम का पंजाब में असर दिखना लाजमी था और यहाँ इसका कुछ असर दिखा भी। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली समेत पंजाब के अलग अलग जिलों में किसान सड़कों पर उतरे। इनमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी थी। इन लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ
किसान कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना था कि जब तक सरकार किसान कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन कर रहे किसानों की घर वापसी नहीं होगी। ये जो मुश्किल है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमें कोई शौक नहीं है अपने तरनाम जारी करने का। जो सड़क आवाजाही 3 घंटे हम लोग जाम रखी और सरकार ने तो कोरोना काल में 3 महीने के लिए लगातार सड़की आवाजाही जाम करके रखी। और जितना चਿਰ तक केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती उतना चਿਰ तक ਧਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੜੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ नहीं करनगे। पंजाब के अलावा हरियाणा में भी चक्का जाम का असर दिखा। हरियाणा से गुजरने वाले हाईवे हो या फिर दूसरी सड़कें, किसानों ने इन्हें जाम कर रखा था। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 में थे और यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम दिखी। इस वक्त हम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोनीपत से कुछ पहले राई में मौजूद है। सड़क की हालत आप देख सकते हैं। ये वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो पंजाब और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है और बड़े स्तर पर बिजी माना जाता है, लेकिन ये रास्ता अभी आपको पूरे तरीके से खाली नज़र आ रहा होगा। आप अगर दूर देखेंगे तो कुछ ट्रैक्टर ज़रूर नज़र आएंगे, जहां ट्रैक्टरों के ज़रिए किसान ट्रैफिक को रोक रहे हैं। यहाँ की 1-2 गाड़ियाँ बेशक निकल जाएं, लेकिन इस इलाके में ट्रैफिक पूरे तरीके से जाम है। अगर मेरे कैमरामैन उधर दिखा पाएँ तो ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और इस रास्ते पर आगे केएमपी पड़ता है। यानी जो वाहन कुंडली, मानेसर, पलवल के रास्ते दिल्ली या बाकी इलाकों में पहुंच रहे हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे पर भी किसानों ने रोक लगाई है। पवन बता रहे हैं कि किसानों ने कुंडली, मानेसर पेरीफेरल वे को भी बंद कर रखा है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ किसान अपने लाव लश्कर और गाड़ियां ट्रैक्टर लेकर एक्सप्रेसवे पर आ गए। मानेसर में कुंडी, मानेसर पेरीफेरल वे पर बैठकर इन किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इन किसानों का कहना था कि नए किसान कानून खत्म होने तक वो इसी तरह डटे रहेंगे और अगर मोदी सरकार इसी तरह अड़ी रही तो किसान आंदोलन और तेज होगा। हमारा यही सरकार से डिमांड है कि जो 3 काले कानून सरकार लेके आई है उनको रद्द करो और जो MSP लिखित गारंटी कानून है उसको बनाओ। और कोई भी जैसे एम्बुलेंस है, इमरजेंसी वाला कोई भी साथी है उसको हम रास्ता दे रहे हैं, अन्य कोई भी साथी को हम नहीं जाने दे रहे। मैं समझदा कि मोदी साहब जिन्ना अड़नगे उन्ना ही मेला पखूगा, उन्ना ही मेला ਵਧੂਗਾ। ये मत समझो कि जिन्ना पंजाबियां ना, किसानां ना या खालसे ना जिन्ना भी मथा लाया वो आखिर एक दिन चढ़िया। कांग्रेस ने भी किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया था, इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेता भी चक्का जाम के समर्थन में सड़क पर उतरे। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गुना में किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकारी मंडियां खत्म होने से सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि वहां काम करने वाले हजारों लोगों को भी नुकसान होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी उन्होंने किसानों की जमीन छीनने का जरिया बताया। पहली बात तो जब आप अपना मोबाइल फोन चालू करते हो तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, प्राइवेसी की एग्रीमेंट में पढ़ता है उसको, उसमें आई एग्री करो और चलो अब किसको पढ़िए, को समझता कौन है। वही हालत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मजबूर बनाया जाएगा वो बड़े बड़े लाखों रुपए लगाने वाले वकील तैयार करेंगे। अब वो 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ वाला किसान क्या समझेगा किसके अंदर क्या है। मंडियां खत्म, अब मंडियां खत्म तो बेचारे हमाल, तुलावटी और मंडी कर्मचारी ये क्या करेंगे यार। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज किसान संगठनों ने दोपहर 12 से 3 के बीच देश भर में चक्का जाम की जो कॉल दी थी उसका असर पंजाब में ही दिखा। हरियाणा में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो राज्य के बाकी शहरों में हालात नॉर्मल थे। इन 2 राज्यों को छोड़कर देश भर में चक्का जाम का कोई असर नहीं दिखाई दिया।
किसान संगठनों के नेताओं को भी शायद इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की, बस चक्का जाम की कॉल दे दी और इसके बाद कोई किसान नेता सड़क पर नहीं उतरा। यही वजह है कि चक्का जाम फ्लॉप रहा।